तीतर तीतरी की 5 बातें अपनी बेटियों को जरूर सिखा देना, क्योंकि कभी ससुराल से शिकायत नहीं आएगी। ये सीख हम बेटियों के लिए देने के लिए जा रहे हैं। तो नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल सच्ची कहानी में आज आपका फिर से पुनः स्वागत है। अगर आप हमारे चैनल पर हमारे नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि आज एक नई ज्ञानवर्धक कहानी के साथ हम आप लोगों के पास आ रहे हैं। दोस्तों, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। ये कहानी तीतर और तीतरी की कहानी है, जो कहानी तुम्हारी बेटियों के लिए बड़ी ही सीख दे करके जाएगी। जो लोग अपनी बेटी से प्रेम करते हैं, लाड़ करते हैं, ये तो सब ठीक है, लेकिन जो लोग अपनी बेटी को स्वतंत्र रहने की छूट देते हैं और वो ये भूल जाते हैं कि इस लड़की को दूसरे घर जाना है, ऐसा बिल्कुल न करें। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से जो हम बताने के लिए जा रहे हैं कि बहुत पुराने समय में एक जंगल में एक तीतर और तीतरी का जोड़ा रहा करता था। दोस्तों, तीतर और तीतरी के संयोग से एक बच्चे का जन्म हुआ, जो तीतर मादा थी। जो मादा तीतर को जन्म दिया है, दोनों प्राणियों ने बड़े लाड़ और प्यार से उसे पालने लगे। लेकिन क्या होता है कि जब वो थोड़ी बड़ी हो जाती है तो तीतर और तीतरी पति पत्नी जब जंगल में भ्रमण करते हैं, बाहर शाम को जब घर आते हैं तो उनकी लड़की तीतरी यानी मादा नहीं मिलती है, उनकी बेटी। तो तीतर इस बात को लेकर के बहुत बड़ा दुखी होता है और अपनी पत्नी से कहता है कि तुम ये कर रही हो, ये अच्छा नहीं कर रही हो, तुम अपनी बेटी को बिल्कुल कंट्रोल नहीं करती हो। हम शाम को आते हैं, बेटी घर पे नहीं मिलती है। तो तीतरी ये कह कर के तीतर को समझा देती, कोई बात नहीं, अभी छोटी है, समझदार हो जाएगी, रहने दो। तो इस बात को लेकर के तीतर कहता है, तीतरी तुम्हें एक बात नहीं मालूम है, आज हम तुम्हें एक कहानी बताने के लिए जा रहे हैं। जैसा कि तुम अपनी बेटी को ये कहती हो कि अभी छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझदार हो जाएगी, लेकिन ये तुम्हारा गलत है कहना। एक बड़ी ही ज्ञानवर्धक तुम्हें कहानी बताने जा रहे हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तो आज तीतर तीतरी को एक कहानी सुनाने लगा है। दोस्तों, इस कहानी को जरा ध्यान से सुनना और इस कहानी को अंत तक अवश्य देखना। ये कहानी बहुत बड़ी सीख दे करके जाएगी। दोस्तों, किसी गांव में एक साहूकार रहता था। साहूकार बहुत ही धनवान था और उसके घर एक बेटी ने जन्म लिया। दोस्तों, ये बड़े सौभाग्य होते हैं हमारे और तुम्हारे, जो बेटी घर में जन्म लेती है। वेद पुराणों, वेद शास्त्रों में तो ये बताया है कि जो इंसान, जो व्यक्ति अपनी बेटी का कन्यादान नहीं ले पाता है वो नरक का गामी होता है। और विद्वान तो ये भी कहते हैं कि जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने अपनी बेटी का कन्यादान नहीं किया तो उसके घर का खाना और पीना ठीक नहीं होता, उसके घर का खाना नहीं खाना चाहिए, ऐसा विद्वान वेद शास्त्र बताते हैं। दोस्तों, तो एक साहूकार के घर में एक बेटी का जन्म हुआ है। साहूकार और साहूकार की पत्नी बड़े प्रेम से, बड़े लाड़ से उस बेटी को पालने लगे हैं। तीतर तीतरी को ये कहानी सुनाता हुआ बोला है कि तीतरी सेठ, वो साहूकार और साहूकार की पत्नी उस लड़की को बड़े लाड़ और प्यार से पालते हैं और वो लड़की लाड़ प्यार के कारण धीरे धीरे वो कुछ बड़ी होने लगी तो बिगड़ने लगी, घर से बाहर स्वतंत्र घूमने लगी। वो ये भूल गई थी कि मैं एक लड़की हूँ। तीतरी जब वो लड़की बाहर से आती थी
अन्य लड़कों के साथ घूमने का उसका पूरे दिन का काम था। और साहूकार की पत्नी कहती थी साहूकार से कि तुमने अपनी बेटी को इतना स्वतंत्र घूमने के लिए इतना लाड़ प्यार करके इसे बिगाड़ दिया है, तुम ये भूल गए हो कि इसे दूसरे घर जाना है। तो साहूकार कह देता अरे कोई दिक्कत नहीं है, मेरी बेटी है, अनेक सारा धन दूंगा, कोई कुछ नहीं कहेगा, मेरी बेटी कहीं से शिकायत नहीं लाएगी। ये कहकर साहूकार अपनी पत्नी को चुप कर देता था। धीरे धीरे जब वो लड़की शादी योग्य हुई तो साहूकार के मन में चिंता होने लगी, बेटी का विवाह करना है। तो साहूकार ने बहुत सुंदर सा घर देखा और धनवान लड़के के साथ धन दौलत देकर के हंसी और खुशी के साथ विवाह कर दिया। और विवाह करने के बाद जब साहूकार की लड़की और अपनी ससुराल में गई है तो ससुराल में जाकर के जैसे वो मायके में स्वतंत्र रहती थी उसी प्रकार ससुराल में स्वतंत्र रहने के लिए वो आग्रह करती है, न कोई काम करती है और हर किसी पर हुक्म चलाती है। ऐसे चार चलनों से लड़की के ससुराल वाले बहुत दुखी होने लगे और ससुराल वाले बुरा भला कहने लगे उस लड़की से, बोले मेरे घर में तुम कुलच्छनी आई हो, मेरे घर को बर्बाद करोगी, इस तरह के जवाब देने लगे। तो वो लड़की साहूकार से कहती है पिताजी 10 दिन के अंदर मुझे यहाँ से ले जाओ वरना मैं मर जाऊंगी, मुझे नहीं रहना इस नरक में। जब ये कहा तो साहूकार गया है। साहूकार अपनी लड़की को अपने साथ लेकर के आया। ससुर ने कह दिया इसे ले जाओ, हमें नहीं रखना। लड़के ने कह दिया मुझे ये पसंद नहीं है, मुझे नहीं रखना, आप यहाँ से ले जाओ। जब ये कहा तो साहूकार उस लड़की को ससुराल से वापस लाने के लिए चला है। तो अपनी बेटी को साथ लेकर के आ रहा था तो बेटी से साहूकार ने पूछा, हे बेटी तुम जहाँ पर रही वहाँ पर तुम्हारे ससुर कैसे हैं? तो लड़की कहती है ससुर पिताजी बहुत ही निकम्मे और तारकदार हैं, वो सारे दिन मुझे घूर करके देखते रहते हैं, बहुत गलत है। तो बेटी तुम्हारी सास कहती कैसी है? तो बेटी कहती है पिताजी सास तो बिल्कुल डाहन है, वो मुझे 1 मिनट भी देख नहीं सकती। बेटी तो तुम्हारे पति कैसे हैं? बोले ये तो बिल्कुल ठीक नहीं है पिताजी, ये माँ बाप के कहने पर मुझे हर समय डांटते रहते हैं, ये मुझे नहीं समझते। बेटी तुम्हारी ननद कैसी है? तो ननद को भी उस बेटी ने उल्टा सीधा कह दिया। पिताजी समझ गए कि इसके घर में सारे लोग ही निकम्मे हैं, कोई इसकी तरफदारी नहीं करता। तो बेटी घर वाले तो निकम्मे हैं लेकिन आसपास के पड़ोसी परिवारीजन कैसे हैं? बोले वो तो बिल्कुल ही खराब है, वो तो बिल्कुल ही मेरी बात को नहीं सुनते, सारे के सारे मुझे ही दोष देते हैं। आज साहूकार अपनी लड़की को लेकर अपने घर आया तो लड़की को लेकर अपने घर आया तो 1-2 दिन तो सभी बोले हंसी खुशी से। जैसे ही 2-4 दिन गुजरे तो भाभी मुँह फुलाने लगी, सीधे बात नहीं करती, सब लोग मुँह फेर करके रहने लगे। बेटी समझ गई कि जब मैं पहले रहती थी तो ये लोग बड़े प्रेम से मुझसे बात करते थे, मेरे साथ रहते थे, मेरे साथ खेलते थे, लेकिन अब कोई मुझसे बात करने के लिए तैयार नहीं है। घर से बाहर निकलती थी तो घर के बाहर पड़ोसी लोग, परिवारी लोग, मायके के तरह तरह की बातें करते थे। बेटी इतने दिन हो गए तुम्हें रहते, तुम अकेली आई हो, तुम्हारे पति नहीं आए अभी तुम्हें बुलाने के लिए, क्या कारण है? कोई जवाब नहीं वो लड़की दे पाती। जहाँ भी जाती उसे इन्हीं बातों का सामना करना पड़ता। इस बात से वो बेटी बड़ी दुखी होने लगी। और जब ससुराल में बेटी रहे तो माँ बाप को भी दुख होता है। पिता साहूकार एक बहुत ज्ञानी और पहुँचे हुए संत के पास पहुँचा। संत को सारा हाल अपनी बेटी का सुनाया तो उस महात्मा ने साहूकार से कहा कि तुम एक काम करो। बोले क्या? बोले आप अपनी बेटी को ससुराल में ले जाओ
और उससे ये कहना अगर बेटी तुम्हारी मेरी बात मान जाएगी तो उसका भविष्य बन जाएगा और उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से बच जाएगी। बोले क्या? बोले मेरी दो बातें हैं। बात पहली ये है कि उसे साधना करना पड़ेगा और एक मंत्र दे रहा हूँ, उसे 6 महीने तक उस मंत्र का जाप करना है और 6 महीने तक ससुराल में साधना करनी है। तो साहूकार बोला किस बात की साधना करनी है और कौन सा मंत्र है? बोले तुम्हारी बेटी को साधना ये करनी है कि 6 महीने तक ससुराल में चुप रहे और कोई जैसा कहे वैसा ही ठीक समझ करके अपने समय को काटे। अगर 6 महीने तक तुम्हारी बेटी ने अगर ऐसा कर लिया तो कोई झंझट नहीं होगा, कोई समस्या आगे नहीं बढ़ेगी। और एक मंत्र दे रहा हूँ, तुम उस मंत्र का जाप करते रहना। साहूकार उसी समय वापस आया है और अपनी बेटी से कहता है, बेटी तुम कल ससुराल के लिए तैयार हो जाओ, अब ऐसा कुछ नहीं होगा जैसा तुम सोचती हो। पहले तो बेटी मना करती रही, पिताजी मुझे उस नरक में नहीं जाना है, लेकिन पिताजी ने समझा दिया, बेटी तुम चलो, ऐसा कुछ नहीं होगा। उस बेटी को ससुराल में लेकर के चले तो रास्ते में साहूकार ने समझा दिया, बेटी तुम्हें 6 महीने तक 2 बातें हमारी माननी होगी। बोले पिताजी क्या? बोले तुम्हें 6 महीने तक पहली बात है कि साधना करनी पड़ेगी। बोले साधना कैसी? बोले तुम्हें 6 महीने तक मौन रहना है। अगर कोई तुमसे कुछ कहे हमारे बारे में या आपके बारे में तो तुम्हें उसका कोई जवाब नहीं देना है, सुन करके चुप रहना है। और एक मंत्र दिया है, इस मंत्र का जाप करते रहना। तो बेटी बोली, पिताजी इस तंत्र मंत्र की बातें तो मेरी समझ में नहीं आती, लेकिन मैं एक काम तो कर सकती हूँ, मैं मौन तो रह सकती हूँ, चुप तो रह सकती हूँ। 6 महीने तक की बात है पिताजी, ऐसा कर लूँगी, लेकिन मंत्र? पिताजी बोले मंत्र मैं कर लूँगा, तू चल। तो आज बेटी को ससुराल में छोड़ दिया। 6 महीने हो गए। 6 महीने के लिए वो लड़की जब ससुराल में रहने लगी, अगर कोई उससे कुछ कहता तो कोई जवाब नहीं देती, शांति से उनकी बातें सुन लेती। जब दोस्तों जब धीरे धीरे समय व्यतीत होता चला गया तो ससुराल वाले लोग समझ गए कि अब लड़की सुधर गई है, अब अच्छी हो गई है, अब कोई जवाब नहीं देती। बड़े प्रेम से रहने लगे। धीरे धीरे सब कुछ सही होने लगा, किसी बात की कोई दिक्कत नहीं हुई। 6 महीने बाद ससुर पिता अपनी बेटी के यहाँ पर गया तो ऐसी कोई समस्या उसके सामने नहीं आई। सभी लोग, सास ससुर सभी हंसी खुशी से उस लड़की को अपने साथ रखने लगे। इस बात को लेकर के साहूकार बड़ा खुश हुआ। बोले जीवन में अगर ऐसा करना है तो कभी अपनी बेटी को इतना स्वतंत्र मत छोड़ो, इतना लाड न करो जो आगे ये समस्या रोना पड़े। दोस्तों ये कहानी जो तीतरी को सुना रहा था, तीतरी की बात बहुत समझ में आ गई। तीतरी ने अपनी बेटी को बहुत फटकारा और कहा कि आज से तुम ऐसा नहीं करोगी, जब हमारी न उपस्थिति में घर पर रहोगी, कहीं बाहर नहीं जाओगी। ऐसा कहने के बाद दोस्तों हंसी खुशी से परिवार चलने लगा। तीतरी से कहने लगा है कि अब तीतरी हमारी 5 बातें बड़े ध्यान से सुनना, ये जीवन में काम आएगी। पहली बात तीतरी से समझाता है कि पहली बात ये है कि कभी अपने घर के नौकर को अपनी कमजोरी मत बताना। अपनी जो कमाई का रास्ता है वो अभी कभी अपने घर के नौकर को मत बता देना। और दूसरी बात तीतरी हमारी ये है कि अगर तुम्हारे शरीर में कोई रोग है उसे कभी छोटा मत समझना। उसे रोग छोटा हो उसी वक्त उसकी रोक लगानी चाहिए। तीसरी बात हमारी ये है कि अपने बेटे को इतनी दौलत, इतनी आज़ादी कभी नहीं देना जो घर से दौलत लेकर के जाए और शाम को
ये पता नहीं कि किस काम में उसने खर्च कर दिए, इस बात का विशेष ध्यान रखना। चौथी बात हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं, उसे ध्यान पूर्वक सुनो। बिना मतलब के किसी के साथ झगड़ा नहीं करना। जीवन में अगर सुखी रहना है तो लड़ाई झगड़े से बहुत दूर रहना। अगर जो लोग ऐसा करते हैं वो केवल बर्बादी के अलावा कुछ नहीं होता। सारे जीवन कोर्ट कचहरियों के चक्कर काटने पड़ते हैं और अंत में कुछ प्राप्त नहीं होता। और पांचवी बात हम तुम्हें बताने के लिए जा रहे हैं कि अपनी बेटी को इतना स्वतंत्र कभी मत करना, इतनी आज़ादी कभी मत देना जो बाद में रोना पड़े। क्योंकि ये मत भूलना कि बेटी को पराए घर अवश्य जाना है। दोस्तों, ये 5 बातें आप लोगों के बीच में जो बताने के लिए गए थे, ये कहानी तीतर और तीतरी की जो आपके सामने हमने पहुंचाई है, ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद है। दोस्तों, हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट अवश्य करें। आप लोगों के लिए हम नई नई ज्ञानवर्धक कहानी इसी तरह देते रहेंगे। धन्यवाद।